हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर थर्ड है। चैप्टर नंबर थर्ड, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको समझाया जाएगा। इसका कुछ पार्ट आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लास सेवन्थ में जो आपने पढ़ा था वो ट्रायंगल वगैरह पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले चतुर्भुज क्या होते हैं उनको देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब जिनकी चार भुजाएं हों, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मैंने बताया जिनकी चार भुजाएं होती हैं वो चतुर्भुज होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल होता है। उससे पहले जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें पूछा गया है, दो तीन चीज़ें पूछी गई हैं। एक पूछा गया है कि सिंपल पॉलीगन क्या होता है। सिंपल पॉलीगन मतलब बहुभुज, ठीक है। दूसरा उसमें पूछा गया है क्लोज्ड पॉलीगन, आई थिंक क्लोज्ड पॉलीगन था, यस। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तीसरा से पूछा गया था पॉलीगन यानी कि बहुभुज। और चौथा पूछा गया है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। इतनी चीजें पूछी गई हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल को समझने में, समझाने में बहुत इजी होगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है। देखिए उसमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक। तो कुछ फिगर्स जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक फिगर ये हुआ है और ये सिमिलरली एक फिगर ये दिया हुआ है, एक फिगर ये दिया हुआ है और एक फिगर कुछ इस तरह का दिया हुआ है। और एक फिगर ये दिया हुआ है, एक फिगर इस तरह का दिया हुआ है और एक लास्ट फिगर दिया हुआ है इस तरह का। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल समझना है तो पहला वाला क्वेश्चन समझेंगे तो क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ सिंपल पॉलीगन। तो इसमें सिंपल पॉलीगन क्या है? सिंपल पॉलीगन तो नहीं कहेंगे, सिंपल कर्व दिया हुआ है। पॉलीगन तो अलग चीज हो जाती है। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व इसमें कौन कौन से हैं? देखिए सिंपल कर्व जो आप आसानी से ड्रॉ कर सको उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व, ठीक है। ये हो गया सिंपल कर्व, ये हो गया सिंपल कर्व। लेकिन ये नहीं है सिंपल कर्व। सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये भी कर्व नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। ये भी सिंपल कर्व में आ सकता है, यस। और ये भी सिंपल कर्व में है, ये भी सिंपल कर्व में। तो इस तरह के जो कर्व होंगे वो सिंपल कर्व होंगे। तो पहली चीज समझ में आ गई कि सिंपल कर्व कौन से हैं। ये होंगे कर्व, कर्व घूमे हुए होंगे और सिंपल होगा, उसको बनाने में कोई इस तरह की चीज झंझट ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये सिंपल कर्व हो गए। दूसरा सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसमें क्लोज्ड कर्व कौन कौन से होंगे? तो यही लगभग जो आपके कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं, यही सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ओके, क्लोज्ड कर्व यही है, इसको छोड़ देंगे बस। और पॉलीगन समझते हैं, ये दो तो ठीक हो गया। पॉलीगन समझते हैं। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड, जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। तो कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, तब पॉलीगन तैयार होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे फिगर में देख करके ये बताना है कि कौन कौन से पॉलीगन हैं, ठीक है। तो पॉलीगन में मैंने पहली चीज कहा कि भुजाएं होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए, मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसको देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो 5 साइड से ये एक पॉलीगन है। सिमिलरली ये भी एक पॉलीगन है। क्या ये एक पॉलीगन है? नहीं, ये एक पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये इसकी भुजा नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो दूसरी चीज है, लेकिन अभी आपको बेसिक समझना है बस। क्या ये पॉलीगन है?
हाँ ये भी पॉलीगन है, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी साइड्स हैं, ये साइड है, 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 तो ये भी एक पॉलीगन है। क्या ये एक पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि कर्व लिए हुए है। ये देखिए कर्व वाला पार्ट, घूमा हुआ पार्ट है, ऐसे है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। क्या ये एक पॉलीगन है? ये भी एक पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो पार्ट घूमे हुए हैं इस तरह से। ये क्या ये एक पॉलीगन है? नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो पार्ट तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये घुमा होगा, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये पार्ट और ये पार्ट घुमा हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो होती है पॉलीगन। आई थिंक पॉलीगन क्लियर हो गया होगा। पॉलीगन में कम से कम तीन भुजाएं होनी चाहिए, और तीनों भुजाएं स्ट्रेट लाइन की तरह होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि घुमा हुआ है कर्व, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद इसी पॉलीगन में दो पार्ट पूछे गए, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन कुछ नहीं, सिंपल सा है, पॉलीगन है तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, पहली चीज। तो ये इस तरह का जो पॉलीगन होता है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। तो कॉनकेव क्या होता है? देखिए, जब कॉनकेव समझाऊंगा तभी कॉन्वेक्स समझ में आएगा। कॉनकेव में कुछ इस तरह का होगा, जो दो भुजाएं होंगी वो अंदर की ओर होंगी, इसमें बाहर की ओर होंगी सब निकली हुई। तो ये होगा आपका पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो पॉलीगन का मतलब समझ में आ गया, बहुभुज का मतलब समझ में आ गया। कम से कम उसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए। ये एक पॉलीगन है ट्रायंगल, ये एक पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चार भुजाएं हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये इसकी पांच भुजाएं हैं, ये भी एक पॉलीगन है, पेंटागन, ठीक है। और ये भी एक पॉलीगन है, क्योंकि इसकी छह भुजाएं हैं। तो ये होते हैं पॉलीगन, ठीक हो गया। अब इसमें कॉन्वेक्स कौन है, कॉनकेव कौन है? तो इसमें आप सभी जितने भी पॉलीगन दिखाई दे रहे हैं आपको, वो कॉन्वेक्स, सबकी बाहर की ओर भुजाएं खुली हुई हैं, ठीक है। ये भी एक पॉलीगन था, ये भी एक पॉलीगन है, क्योंकि इसके पास भी साइड है, लेकिन ये कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक हो गया। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन था क्वाड्रिलेटरल का। सिंपल कर्व क्या होता है? कर्व में कुछ पार्ट घुमा हुआ जरूर होता है, स्ट्रेट लाइन तो हो भी सकता है, होगा भी, वो भी कर्व ही है। लेकिन जो पॉलीगन होगा, मेन चीज आपने पॉलीगन समझनी है। पॉलीगन पॉलीगन वो होती है जिसमें कम से कम तीन भुजाएं होती हैं, और ज्यादा ज्यादा कितनी भुजाएं हो सकती हैं। ओके, और क्वाड्रिलेटरल हम लोग क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पढ़ने जा रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जिसकी चार भुजाएं होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, हाउ मेनी डायगोनल्स? इसमें एक नया वर्ड आया, डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्ण। अब डायगोनल्स का मतलब वैसे क्या होता है, पहले यहां पर एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, कि अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ABCD है, तो ये और ये आपको AC और BD दो लाइनें दिख रही हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण। ये होंगे डायगोनल्स। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके पास दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, फिलहाल इससे एक में। अब चलिए, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, वहां पर वापस आते हैं। हमसे पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए और उसमें कितने डायगोनल होंगे उनका नाम बताइए, ठीक है। तो हम लोग एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो गया है, कॉन्वेक्स इस तरह का हो सकता है। इसका नाम रख देते हैं ABCD, जैसे वहां पर रखा था अभी एग्जाम्पल पे। अब इसके डायगोनल्स, तो अगर आप देखिए ये और ये कितने डायगोनल्स हैं? इसमें डायगोनल्स हैं दो, और उनका नाम क्या क्या है? एक का नाम है AC और दूसरे का नाम है BD। सिमिलरली एक हेक्सागन बनाइए, हेक्सागन, उसमें काउंट कीजिए कि कितने डायगोनल्स होंगे। तो ये रहा आपका हेक्सागन। हेक्सागन मींस जिसमें छह साइड होंगी। इसके नेमिंग कर देते हैं ABCDEF। अब हमने इसमें डायगोनल्स गिनने हैं, कितने डायगोनल्स होंगे लगभग। सबसे पहले ये हमने मिलाया ऐसे, ये मिलाया ऐसे,
ये मिलाया ऐसे, डायगोनल्स के नेम AC, AD और AE। क्या ये तीन ही डायगोनल होंगे? देखिए नहीं, तीन डायगोनल नहीं होंगे, और भी होंगे। ठीक है, कौन कौन से? अब B से मिलाते हैं, BD, BE, BF, BD, BE, BF। ओके, अब कितने डायगोनल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्या कोई और डायगोनल भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है? चेक कीजिए। और कोई डायगोनल दिखाई दे रहा है? अब सी से चेक करने की कोशिश कीजिए। सी से चेक करते हैं। सी से ए आ चुका है, सी से एफ ये नहीं आया है, तो सी से एफ को ज्वाइन करेंगे, सी एफ। सी से ई को ज्वाइन करेंगे, सी ई। ओके, कितने डायगोनल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 डायगोनल्स हो गए। क्या और कोई भी डायगोनल आपको इसमें दिखाई दे रहा है? आप डी को पकड़ के देख सकते हैं, डी ए आ चुका है, डी एफ, अच्छा हाँ डी एफ नहीं आया था, तो डी एफ भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। डी एफ। ओके, और डी से भी कंप्लीट हो गए। ई से चेक कर लेते हैं, ई ए, ई बी, ई बी भी आ चुका है, ई सी भी आ चुका है, ये भी आ चुके हैं। एफ से सभी आ चुके होंगे, देखिए एफ डी, एफ सी, एफ बी। तो टोटल डायगोनल्स कितने हो गए इसके? 9 डायगोनल्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग ने डायगोनल्स का पता लगाया। तीसरा पार्ट इसमें कहा गया है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल्स होंगे? ट्राइंगल मींस दिस। ट्राइंगल, डायगोनल में क्या होता है कि एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ना होता है, सामने वाले। ठीक है, तो यहां पर एक कोना तो ये है, लेकिन इसके सामने कोई दूसरा कोना नहीं है, क्योंकि यहां पे एक साइड आ जा रही है। यहां पर है एक कोना ए, एक कॉर्नर ये है BC, इसके सामने हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहां पे साइड आ जा रही है। B है तीसरा कोना, इससे हम यहां पे सामने नहीं कनेक्ट कर सकते क्योंकि इसके सामने है साइड। तो ट्रायंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता है, रिमेंबर दिस। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आइए लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमसे कहा है व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए और उसके बाद उसका जो एंगल्स हैं उसमें जितने भी, उनका सम कीजिए और कितना आएगा। आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि अगर कोई ट्रायंगल होता है ABC, इसको, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, तीनों एंगल को जब आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब हमसे पूछा गया कि क्वाड्रिलेटरल जो है आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हैं, ये A B C D, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो इनका सम जो होगा एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, ये कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का अगर एक डायगोनल आप खींचोगे इस तरीके से, अब आप देखेंगे कि दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया है, ये एक क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया है। यहां पर दिस एंगल इज 1 2 3 4 5 6, 6 एंगल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ अगर हम लोग एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इसको देखें, तो एंगल A को देखो आप, एंगल A में 1 और 2, एंगल 1 है और एंगल 2 है। B में एंगल 3 है, मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको, ठीक है, और इसमें एंगल 4 और एंगल 5 है और लास्ट में एंगल 6। ओके, इस वाले पार्ट को देखो ADC, इसमें 1 5 और 6 है, 1 5 और 6, तो मैं एंगल 1 एंगल 5 और एंगल 6 को एक साथ लिख देता हूं,
और इसी में से 2 3 4 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 को एक साथ लिख देता हूं। ओके, अगर आप इसको देखो 156 ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 180 डिग्री। सिमिलरली 2 3 4 2 3 एंड 4 ये भी एक ट्रायंगल के अंदर का सम है एंगल्स का, तो ये भी 180 डिग्री और दोनों को जोड़ करके 360 डिग्री। तो आज से हमने एक चीज पता लगा ली कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स जो होते हैं 1 2 3 4 उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ये आपने याद रखना है। ओके, अब जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें कहा गया है क्या यही चीज कॉन्वेक्स जो नहीं है यानी कि कॉनकेव है क्वाड्रिलेटरल, उसके साथ भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो लेट्स चेक कि उसके साथ ही एप्लीकेबल है कि नहीं। इसी को हम लोग नीचे कंटिन्यू करेंगे, मैं इसको यहां पर दिखा रहा हूं आपको। हम एक बनाएंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो कि कॉन्वेक्स नहीं है, सॉरी कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ABCD। जो काम आपने वहां किया है बिल्कुल वैसा ही काम आप यहां पे भी करेंगे। इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर देते हैं। नाउ ये एंगल 1 2 3 4 5 6 हमें पता लगाना है कि एंगल A एंगल B एंगल C और एंगल D इसका सम क्या होता है। तो एंगल A को आप एंगल 1 लिखेंगे। एंगल B को देखिए, एंगल B 2 और 3 से मिलकर बना है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल C है 4 और एंगल D है 5 और 6 से मिलकर बना है, 5 और 6। अब कलेक्ट कर दो 1 2 और 6, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 6। सिमिलरली 3 4 5 3 4 5 एंगल 1 2 और 6 1 2 और 6 एक ट्रायंगल है, तो एंगल का सम 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री, तो कितना हो गया 360 डिग्री। यानी कि चाहे कॉन्वेक्स हो या ना हो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री हो गया। ये हमेशा हमने याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताया आज क्वेश्चन नंबर 2 3 और क्वेश्चन 1 को मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया, इनको आप लोग नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ मेरा जो कल का वीडियो होगा उसमें मैं इसमें बाकी की जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 उनको सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच।